Alright guys, welcome to the top 5 मोदी of this week। तो ये वो मुद्दे होते हैं जो कि देश हित में है, देश की जनता को जानना चाहिए और गोदी मीडिया उस पर बिल्कुल बात नहीं करता। तो इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। तो करना एक पिक्चरों में बहुत होता है, 90s की फिल्मों में होता था कि नेता की बर्थडे पार्टी चल रही है, वहां पर एक गुंडा आया हुआ है और उसको पकड़ने पुलिस आती है, उसके बाद पुलिस के हाथ बांध दिए जाते हैं और गुंडा भाग जाता है। चल पे होता था, बहुत पिक्चर में होता था। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। ऐसा एक्चुअली में हुआ है यूपी में। चेक दिस आउट। कानपुर के नाबस्ता थाना इलाके में कल पुलिस हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पकड़ने के लिए गई थी और ये गैंगस्टर बीजेपी नेता नारायण सिंह की बर्थडे पार्टी में शामिल होने आया था। उसके बाद लोगों ने पुलिस को रोक लिया और गुंडा भाग गया। 25,000 के इनामी मनोज सिंह को पुलिस की गाड़ी से निकालकर भगा दिया। इसके बाद तो हंगामा मच गया। तो करना I mean this is happening in UP guys. It's sounding funny but it's serious. जिस नारायण सिंह भदौरिया की पार्टी में यह हंगामा हुआ वो बीजेपी के जिला मंत्री हैं। क्या कहते हो चूतिया करने का? Okay guys, this is something serious and we have to know about this. In our country around 624 doctors have died. इस दूसरी लहर में हमारे देश ने 624 डॉक्टर्स खो दिए हैं While fighting with this pandemic. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली में 109 डॉक्टर्स की मौत हुई, बिहार में 96, उत्तर प्रदेश में 79, राजस्थान में 43, झारखंड में 39, आंध्र प्रदेश में 34, तेलंगाना में 32, गुजरात में 31 और महाराष्ट्र में 23 डॉक्टर्स की जान चली गई। ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और अभी भी देश के कई हिस्सों से खबरें आती है कि डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं। ये बहुत ही शर्म आने की बात है। देश संकट में है और मैं आप सब लोगों से विनती करूंगा कि जितने डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स मिलते हैं उनको थैंक यू बोलिए। बट व्हाई आई एम सेइंग दिस टू यू? इंस्टेड ऑफ थैंकिंग देम, वन बिजनेसमैन वाज मॉकिंग देयर सैक्रिफाइसेस। 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? I mean, this businessman is mocking the death of the doctors who died for us to increase or grow his business. I mean, that is so shocking. बाबा एक बिजनेसमैन है और गूगल पे भी अगर आप स्वामी रामदेव लिखोगे तो बिजनेसमैन ही आएगा। और देखो क्या तरक्की हो रही है। ऐसे ये जितने भी 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पतंजलि, रुचि सोया और दिव्य फार्मेसी के हैं और पतंजलि परिधान के तो अलग हैं 4-5 हजार 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट। दिस मैन इज मेकिंग मनी। अब बिस्किट का भी बिजनेस आपको पता ही है, वो हम दे चुके हैं। 1200-1300 करोड़ अंदर करने के बाद बाबा जी बोल रहे हैं अभी और बिजनेस बड़ा होगा, लेकिन वो 624 डॉक्टर जिन्होंने अपनी जान खो दी। हमारे देश में बहुत सारे डॉक्टर्स ने अनेकों घंटे अस्पताल में बिताकर मरीजों की जान बचाई है। हमारी जान बचाने के लिए उनका हम आभार कब व्यक्त करेंगे? और स्वास्थ्य मंत्री तो आप जानते हो गए थे। जो बाबा जी का सपना है सरकार का भी वही सपना है। तो वो तो फिलहाल यही कर रहे हैं। सफेद कपड़ा इस दूसरी लहर में हमारे देश ने 624 डॉक्टर्स खो दिए हैं। एंड या गाइस, यू ऑलवेज टॉक अबाउट द डॉक्टर्स, लेट्स टॉक अबाउट द टीचर्स। इसमें तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, आई लॉस्ट माई टीचर बिकॉज ऑफ कोरोना और ये बहुत बुरा हुआ है। हमने बहुत सारे अच्छे शिक्षक खो दिए हैं, देश का बहुत बड़ा नुकसान है। कोई क्यों नहीं बात कर रहा है इस पर? मैं आश्चर्य में हूँ। देखिए, more than 1600 teachers as well as support staff have died due to COVID-19 while being on Panchayat poll duty in UP. The unions have demanded compensation for the relatives of the patients, those who've been killed. Yeah, this tragic thing happened in UP and also in Delhi. Listen to this. कोरोना की दूसरी लहर ने दिल्ली विश्वविद्यालय को इस सदी का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। बीते 40 दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय के 60 से ज्यादा शिक्षक और दूसरे स्टाफ की मौत हो चुकी है। I mean, trust me guys, it's a big loss of the country. इनमें डीयू के नामचीन शिक्षक जैसे राजनीति शास्त्र की वीना कुकरेजा, एस्ट्रोफिजिक्स के विनय गुप्ता और प्रख्यात संगीतकार देबू चौधरी और उनके बेटे प्रतीक चौधरी शामिल हैं। Modi number 3. In last week, after so long, we saw our home minister. वैसे तो जब इलेक्शन आता है तो सर रैलीज में दिखते हैं, लेकिन पहली बार दिखे। पूरी दुनिया और देश कोरोना महामारी के खिलाफ एक संघर्ष कर रहा है और उन्होंने देश के बारे में कुछ कहा, जो कहा बड़ा सरप्राइजिंग था। सुनिएगा। और मुझे बहुत हर्ष है कि संघर्ष के समय में
देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया भर के आंकड़ों की तुलना करें तो कोरोना के खिलाफ लड़ने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। Seriously, sir, we fought well? No, I don't think so. India now accounts for a quarter of the world's death owing to COVID-19, and these are statistics that are given out by Government of India. The actual figure can be way, way higher. It's not a time to protect the image of Prime Minister. It's time to tell people that we are with you. But it's not happening here. भारत ने दुनिया भर के आंकड़ों की तुलना करें तो कोरोना के खिलाफ लड़ने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पर तुमने एक बात नोटिस की क्या चिका रहा है? उस मीटिंग में मैंने जो भी बोला सब चुपचाप हाँ बोलते रहे। जलवे चिका रहा है। हमारे सर ने यह भी कहा कि दुनिया की सबसे तेज वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है हमारे यहाँ, पर वो ये भूल गए कि हमारी जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है, तो उतने से काम नहीं होगा। खैर, वैक्सीनेशन पे बात करते हैं। Okay, leave everything aside, all the problems of the country, and let's talk about the blue tick of Twitter. Seriously, what shit? Honestly, जब मुझे पता चला कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ब्लू टिक रिमूव कर दिया, मैंने कहा ट्विटर को, मैंने बोला औकात में रहो, रिपीट कर, औकात में रहो। But later on, I got to know they were doing their routine work. वो सारे वेरीफाइड अकाउंट्स को रिव्यू कर रहे हैं। जिन अकाउंट्स में पिछले 6 महीने से लॉगिन नहीं किया गया, कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, उनको इनएक्टिव मान करके जो ब्लू बैज टिक दिया जाता है, ब्लू टिक जिसको कहा जाता है, वो हटाया जा रहा है। ये ट्विटर की ओर से कहा गया है। और इस बीच ट्विटर की फाड़ दी, ट्विटर ने अपना एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, मतलब पूरा आंदोलन हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या आ गई है देश के ऊपर, ब्लू टिक हटा दिया। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। लेकिन भारत सरकार ने इस पर कड़ा एतराज किया है। ये कहा है कि ये पहले से जानकारी देनी चाहिए थी। रिमूविंग द ब्लू टिक एंड गिविंग बैक, इट्स नॉट अ बिग कंसर्न। अभी मोदी फैंस और गवर्नमेंट की ये चल रही है कि बस ये मुद्दा नया मिले ताकि लोग पिछला सब भूल जाएं। मौत के आंकड़े तो जितने भी दबा सकते थे दबा दिए, पर मत भूलना मित्रों, क्योंकि हमारे सिर पे पड़ती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं सड़कों पर, इसलिए मत भूलना इसे। ब्लू टिक जरूरत नहीं है, ये टीका जरूरी है। इसके ऊपर बात कर लो, वैक्सीनेशन नहीं है कंट्री में, देश संकट में है। तो someone said the right thing. The entire country should discuss about the टीका, not about the blue tick. Please. और इस बीच सरकार और ट्विटर में ठन गई, और फायदा किसका हुआ? किसका? मुंह वाले का। मैं ये जानना चाहूंगी यहाँ पे संघ के प्रचारक से भी और यहाँ बैठे भाजपा के प्रवक्ता से भी, ऐसा क्या डर है उन्हें देश के कार्टूनिस्ट से, जो कार्टूनिस्ट मंजुल को आज ट्विटर के माध्यम से उन्होंने नोटिस भिजवाया और उनको धमकी दी गई है। क्या हो जाएगा लोगों को चुप करने से? काम अच्छा होगा तो लोग तारीफ करेंगे गवर्नमेंट की, उल्टी हम भी करेंगे। एंड एज आई टोल्ड यू अबाउट गुजरात वैक्सीनेटेड अ डेड मैन। गुजरात सरकार ने सिर्फ जिंदा लोगों को ही कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई, बल्कि मुर्दों को भी वैक्सीन लगा दी है। They vaccinated a dead person. 55 साल के करंगिया हरदास भाई को कोविशील्ड की पहली डोज 3 मई को लग गई है। ये पहली डोज राजकोट के सूरजवाड़ी वैक्सीनेशन सेंटर पर लगी है। मतलब आप सोचो, वैक्सीन मैत्री, टीका उत्सव, वैक्सीन गुरु, और ये हालत हो रही है। करंगिया हरदास भाई तो मर चुके हैं, आज नहीं 20 अगस्त 2018 को, मतलब करीब 3 साल पहले। और अब तो सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो आस्किंग अबाउट दिस। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि टीका की खरीद और वितरण से नीति का सारा रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया जाए। गजब बेइज्जती है। You can't see this news on Godi media, but this is very important. Supreme Court is asking what kind of a vaccination is going on in the country. पिछली सुनवाई में ही अदालत का संदेह गहरा हो गया था, जब कोर्ट ने सिर्फ इतना समझना चाहा कि उस नीति का आधार क्या है कि एक ही कंपनी से केंद्र सस्ते दामों में टीका खरीद रहा है, राज्य अलग दाम में और प्राइवेट कंपनियां अलग दाम में। सफेद कपड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तो कल चचा को 5 बजे याद आया कि अब तो आना पड़ेगा गुरु, तो चचा कल आए ये बात क्लियर करने। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। पेट्रोल
I mean, remember those old golden days? किसी ने सही किया, हम कौन है, हम क्या है? मतलब चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जितना अच्छा ट्रोल करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ओहो, जवाब नहीं। सुनो तो सही, कई बार सुना होगा। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। स्मृति ईरानी जी, पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? एंड दिस इज द करंट प्राइस ऑफ पेट्रोल। चेक दिस आउट। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जून महीने के 7 दिनों में पेट्रोल के दाम 80 पैसे और डीजल के दाम 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी इसमें हुई है। मुंबई में पेट्रोल 101 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर हो गया है, तो डीजल 93 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। और आगे बढ़ते मोदी नंबर 1। एंड नाउ द बिग इशू, हाउ कैन वी मिस दिस? और इसमें फिर वही जीडीपी की बात, आजादी के बाद से इतनी नहीं गिरी। अब मोदी जी के फैंस ये बोलेंगे कि ये तो पैंडेमिक है, सब जगह ही गिरी है। नो, व्हेन दिस लेजेंड अराइव्ड, he was actually predicting about the economy of our country. इसने अपने लिए नहीं, पूरी इकोनॉमी के लिए बोला था। गलत डिसीजन लिया गया डिमोनेटाइजेशन का, तब से लुढ़कना शुरू हो गई है। और कोरोना तो उसमें तड़के का काम किया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। So if you have any Modi fan, tell him that it's not because of the corona only. It's because of the bad decisions. अरे मत बताए रहे हो करे। तो ये अभी चल रहा है देश में, अपना ध्यान रखना। अनलॉक हो रहा है, फिर भी मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग, आप जो भी मानते हो। क्या वही मतलब बोल बोल के। सो या, टेक केयर गाइस, जय हिंद। देश संकट में है। एक टाइम था जब 10.3% थी, हम लोग बहुत अच्छे से जा रहे थे। अब इस बात को कैसे कवर अप करें, इतना बड़ा गूफ अप हो गया। फिर भी गोदी मीडिया की हिम्मत देखो। प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं, ये सवाल था। बहुत संतुष्ट 37% लोगों ने कहा। एक पोल चलाया गया। कम संतुष्ट 25% लोगों ने कहा। असंतुष्ट 36% है, कह नहीं सकते 2%। कि कितने लोग असहमत हैं, असहमत है, उसमें कहीं बीच का रास्ता निकाल के मोदी जी को जितवा ही दिया इन लोगों ने। मतलब बहुत और कम संतुष्ट मिलाकर 62% लोग संतुष्ट है मोदी सरकार के कामकाज। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अभी पूरा एनालिसिस करने के बाद मैडम कितनी गहराई से अपने काम की बात आपको समझा देगी। अब इसके मायने थोड़ा गहराई से समझने होंगे, और वो ये कि दोनों को मिलाकर सम्मानजनक आंकड़ा आ रहा है। तो मुझे भी सरप्राइज है। एंड वन मोर गूफ अप ऑफ गोदी मीडिया, नॉट मेहुल चौक, राहुल चौक। आपको जानकारी दे दें कि डोमिनिका की जेल में अभी राहुल चौक में माफ कीजिएगा, मेहुल चौकसी बंद है। मजा आया। And last week in Godi media, I showed you this clip when they all are like drowning and all this shit. আমরা দেখতে পাচ্ছি সিভিল ডিফেন্সের যারা কর্মী হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা। Now check out this. I mean record breaking. সন্ধানত আমিও নামি পৰিছো আসলে ক'ত আছে সেই প্ৰকাণ্ড कि मोदी है तो मुमकिन है। इनको जान गंवानी पड़ेगी थी। I mean seriously, this is news going on. ऐसी तरह गोदी मीडिया देश को खाया जा रहा है। ये न्यूज चल रही है, जो बताओ।